मन लगाकर सुनिए दोस्तों, अक्सर जिंदगी के सबसे मुश्किल पल तब आते हैं जब सामने कोई खड़ा होकर हमें चोट देता है, शब्दों से, व्यवहार से, नजर से, और हम भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। कोई कुछ बोल देता है लेकिन चुभता हमारे दिल में है। कोई शिकायत कर देता है लेकिन घाव हमारे मन में बन जाता है। किसी का व्यवहार पल भर का होता है लेकिन असर कई रातों तक जागता रहता है। और इसी दर्द के बीच एक बात हमेशा गूंजती है, मैं इतना क्यों टूट जाता हूं? मैं क्यों इतना प्रभावित हो जाता हूं? मैं क्यों खुद को संभाल नहीं पाता? जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष सामने वाले से नहीं, बल्कि उसके द्वारा दिए गए दर्द को अंदर कैसे संभालें, उससे है। लेकिन इसी जगह एक ऐसी रोशनी होती है जिसे अगर कोई समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरे की आग से तुम तभी जलते हो जब तुम उसका कोयला उठाकर हाथ में पकड़ लेते हो। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का सबसे गहरा सच है। दुनिया में जितना दर्द हमें मिलता है, उसका आधा हिस्सा दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया, हमारे विचार और हमारे भावनात्मक पैटर्न की वजह से बनता है। किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, कोई अपमान करके चला गया, लेकिन असल में जो हमें जलाता है वो उसकी हरकत नहीं, बल्कि हमारा मन है जो उस पल को पकड़कर कसकर बैठ जाता है। और यहीं पर शुरू होती है इस वीडियो की वास्तविक यात्रा। जब सामने वाला व्यक्ति हमें कष्ट देता है तो हम क्या करें, कैसे खुद को बेहतर बनाएं और बुद्ध की सीख को अपने जीवन में कैसे उतारें। आप जरा एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान आपके सामने खड़ा है, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है, वो आपको अपमानित कर रहा है, आपकी कमियों पर उंगली उठा रहा है, आपके अस्तित्व को चुनौती दे रहा है, और आप भीतर से हिल जाते हैं। आप चुप रहते हैं, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। उन्होंने कुछ कहा, लेकिन वो घाव अंदर कई दिनों तक घूमता रहता है। ये घाव, ये कष्ट, ये दुख इंसान को तोड़ भी सकता है और इंसान को बना भी सकता है। और इसी क्षण गौतम बुद्ध की एक सीख इस दृश्य को भीतर से खामोशी से रोशन करती है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया। वो बेहद गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपमानित किया, कई तरह की बातें कहीं। बुद्ध शांत बैठे रहे। अगले दिन वही आदमी पछतावा लेकर लौटा और बोला, मैंने आपको इतना बुरा कहा, आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही कल तुमने मुझे अपमान दिया और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अपमान अभी भी तुम्हारे पास ही है। इस कहानी में छिपी बुद्धिमत्ता ऐसी है जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान भी पूरी मजबूती से स्वीकार करता है। साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी इंसान हमें अपने जो व्यवहार लोग तुम्हारे साथ करते हैं वह तुम्हारे अंदर उतार लेते हैं और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। यही निर्धारित करता है कि आपको दर्द होगा या नहीं। मनोवैज्ञानिक कार्ल जोंग का एक प्रसिद्ध कथन है, जो व्यवहार लोग तुम्हारे साथ करते हैं वह तुम्हारे अंदर उतार लेते हैं और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। यही निर्धारित करता है कि आपको दर्द होगा या नहीं है। वह उनके अवचेतन मन का दर्पण होता है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। यानी यदि कोई व्यक्ति आपको चोट देता है, कड़वे शब्द बोलता है, ताना मारता है, अपमान करता है, तो वह उसके भीतर छिपे हुए घाव, परेशानियां, भय, ईर्ष्या, असुरक्षाएं या अनसुलझे मुद्दों का परिणाम है। वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा होता, वो अपने बारे में बोल रहा होता है। और इसलिए शुरुआत की इस पंक्ति को याद रखिए, कष्ट देने वाला हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं, अपने भीतर के जहर के बारे में बताता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस बात को और भी स्पष्ट रूप में समझाती है। ब्रेन साइंस कहती है कि जब कोई इंसान दुख में होता है, असुरक्षित होता है या खुद से नफरत में होता है, तो वही भावनाएं वह दूसरों पर डालने लगता है। इसे इमोशनल प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी जो उसके भीतर चल रहा है वह उसे बाहर फेंक देता है। अगर उसके भीतर ईर्ष्या है, वह आपको नीचे गिराएगा। अगर उसके भीतर असुरक्षा है, वह आपकी उपलब्धियों को कम करके दिखाएगा। अगर उसके भीतर दर्द है, वह आपको दर्द देगा। गौतम बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था, जब उन्होंने कहा था, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हमारा मन है। इसका मतलब साफ है, अगर किसी का मन असंतुलित है, अंधेरे से भरा है, असुरक्षा में डूबा है, तो वह कैसे प्रकाश देता हुआ व्यवहार करेगा?
उसका व्यवहार उसके मन की स्थिति है, आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी की कही हुई एक बात को दिन भर याद रखा, रात भर सो नहीं पाए, दिल में दर्द लिए बैठे रहे, लेकिन जिसने आपको वो बात कही थी वह तो आगे बढ़ चुका था। दर्द तब तक रहता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट इलिस ने कहा था, दर्द घटना नहीं देती, घटना की आपकी सोच दर्द देती है। यानी घटना वही है, लेकिन आपका मन जैसा अर्थ देता है वैसा दर्द बनता है। अगर आप सोचें उसने मुझे अपमानित किया तो घाव गहरा होगा। अगर आप सोचें उसका मन अस्थिर था इसलिए उसने ऐसा कहा, तो दर्द आधा हो जाएगा। और अगर आप बुद्ध की तरह सोच लें, यह उपहार मैं स्वीकार नहीं करता, तो दर्द खत्म ही हो जाता है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं में भावनाओं का नियंत्रण सिर्फ मॉरल एजुकेशन नहीं है, यह मनोविज्ञान का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो शांत है वही तुम हो, बाहर जो तूफान है वह सिर्फ परिस्थितियों का शोर है। जब कोई आपको कष्ट देता है, दुख देता है, अपमान देता है, तो उसके शब्दों का तूफान बाहर है, लेकिन अगर आपका भीतर शांत है तो उसका तूफान आपके समंदर को हिल नहीं सकता। लेकिन सवाल है, हम भीतर शांत कैसे हों? लोगों के दिए हुए कष्ट को हम कैसे संभालें? कैसे खुद को बेहतर बनाएं? कैसे ऐसा मन बनाएं जिसे कोई हिला ना सके? जब किसी का व्यवहार हमें भीतर तक चोट पहुंचा देता है, जब किसी के शब्द हमारी रातों की नींद खा जाते हैं, जब किसी का रवैया हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था, तब मन यही मान लेता है कि दोष हमारा है। लेकिन सच तो कहीं और छिपा है। अक्सर जो दर्द हमें मिलता है वह उस व्यक्ति के भीतर से निकलता है जो खुद टूट चुका होता है, जो अपने अंदर जमा सालों का बोझ, गुस्सा, डर और असुरक्षा हम पर फेंक देता है, मानो हम ही उसकी सारी तकलीफों का कारण हों। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का व्यवहार उससे ज्यादा उसके भीतर की अधूरी कहानियों के बारे में बताता है। यह बात सुनने में जितनी सरल है, जीवन में उतनी ही कठिन लगती है, पर सच्चाई यही है। लोग जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं वह हमारा प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि उनके मन की गहराइयों का आईना होता है। बुद्ध कहते थे, दूसरों का व्यवहार उनके मन का प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। और यही समझ पूरे दुख की जड़ को काटने का पहला रास्ता है। बहुत से लोगों के जीवन में यह भ्रम रहता है कि सामने वाला हमें इसलिए दर्द देता है क्योंकि हम उसके लायक हैं, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि दुख देने वाले लोग 4 बड़े कारणों के आधार पर ऐसा करते हैं। पहला कारण है उनके भीतर की असुरक्षा। एक इनसिक्योर व्यक्ति देखता है कि कोई और उससे बेहतर है, शांत है, संतुलित है या बस खुश है, तो उसे यह बात अंदर से चुभ जाती है। वह यह नहीं सह पाता कि किसी और में वो चीजें मौजूद हैं जो उसे छूट चुकी हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि असुरक्षा इंसान को 2 चीजों की ओर ले जाती है, या तो वह खुद को सुधारता है या दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देता है, और अक्सर लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। इसीलिए इनसिक्योर लोग बोलते नहीं, बरसते हैं, समझते नहीं, बस चोट पहुंचाते हैं। दूसरा कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से बुरी तरह कुतरती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खामोशी से खा जाती है, ईर्ष्या इंसान की अच्छाई को खामोशी से खा जाती है। और जब भीतर ईर्ष्या भर जाती है तो इंसान दूसरों के सुख को देख नहीं पाता। मनोवैज्ञानिक कह चुके हैं कि जेलसी दरअसल सेल्फ एस्टीम की कमी का सबसे बड़ा लक्षण है। व्यक्ति खुद से खुश नहीं होता, इसलिए दूसरों की खुशियों पर हमला करता है। बुद्ध के शब्दों में, जो अपने भीतर बुझ चुका हो वह दूसरों के दीपक को जलता हुआ नहीं देख सकता। तीसरा कारण, कंट्रोल करने की आदत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर हावी होकर, दूसरों को छोटा दिखाकर, उनकी कमियां बता बताकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। यह आदत सिर्फ व्यवहार नहीं होती, यह उनके भीतर का खोखलापन होता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरियट ब्रेकर ने इसे कंट्रोल एडिक्शन नाम दिया है। यानी व्यक्ति तभी शांत होता है जब सामने वाला उसकी बात माने, उसकी सोच चले, उसके हिसाब से जिए। जब आप उस हिसाब से नहीं चलते तब वे आपको दर्द देते हैं ताकि आप झुक जाएं। लेकिन बुद्ध ने बेहद सरल शब्दों में कहा था, जो खुद को नहीं समझ पाया वह दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा भी। चौथा कारण,
खुद का दर्द दूसरों पर निकालना, ये सबसे आम और सबसे जहरीला कारण है। किसी को बचपन में स्वीकार नहीं मिला तो वह बड़े होकर दूसरों को नीचा दिखाता है। किसी ने रिश्तों में दर्द झेला तो वह दूसरों के भरोसे का मजाक उड़ाता है। किसी को जीवन में सम्मान नहीं मिला तो वह दूसरे के सम्मान को कुचलने में आनंद महसूस करता है। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी जो दर्द, जो गुस्सा, जो कड़वाहट व्यक्ति अपने भीतर सहन नहीं कर पा रहा होता, वो उसे सामने वाले पर फेंक देता है। और ऐसा फेंकते वक्त वह यह भी नहीं देखता कि सामने वाला कितना संवेदनशील है, कितनी शांति चाहता है या कितना अच्छा इंसान है। यह सच्चाई जानने के बाद एक गहरी बात समझ में आती है। लोग हमें इसलिए चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि हम कमजोर हैं, वे इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि वे खुद अंदर से टूटे हुए हैं। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं घायल हो वही दूसरों को घायल करता है। यह वाक्य हमारे भीतर एक बड़ा सुकून देता है कि दर्द की वजह हम नहीं, उनका अपना बिखराव है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि मनोविज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में पहुंचा है जहां बुद्ध हजारों साल पहले खड़े थे। आज के बड़े वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि हर्ट पीपल, यानी जो व्यक्ति अंदर से दुखी है वही दूसरों को दुख देता है। किसी खुश इंसान से आपने कभी कटु शब्द सुने हैं? किसी शांत व्यक्ति ने आपको कभी अपमानित किया? किसी संतुलित इंसान ने आपको परेशान किया? कभी नहीं। दर्द हमेशा वहां से आता है जहां भीतर कोई तूफान चल रहा हो। अब जरूरी बात यह नहीं है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। असली सीख यह है कि हम उनके इस व्यवहार को कैसे समझें, कैसे पहचानें और कैसे इस समझ से खुद को मजबूत बनाएं। बुद्ध का आधुनिक संदेश ही यही है। कष्ट देने वाला तुम्हारे बारे में कम, अपने भीतर की पीड़ा के बारे में ज्यादा बता रहा होता है। जब यह बात हमारे मन में उतरने लगती है तो हम भावनाओं से कम, समझ से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। हम सामने वाले के दर्द को बिना अपने मन में उतारे पहचानने लगते हैं। हम जानने लगते हैं कि जो इंसान हमें चोट पहुंचा रहा है वह वास्तव में खुद अपनी ही लड़ाइयों में हार चुका होता है। और यह समझ धीरे धीरे हमें उस रास्ते की ओर ले जाती है जहां न सिर्फ हमारा दुख कम होता है बल्कि हमारा मन भी मजबूत होने लगता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट देने वाले लोग हमेशा दुश्मन नहीं होते। कई बार वही लोग हमें दर्द दे जाते हैं जिनसे हमने उम्मीद की थी कि वो हमें बचाएंगे। कई बार वही चेहरे जिन्हें हम अपनी खुशी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाते हैं। पर देखना, हर दर्द, हर संघर्ष, हर कड़वाहट के बीच एक बात हमेशा क्वाइटली हमारे अंदर बैठ जाती है। उसने मुझे कष्ट क्यों दिया? उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों? और यहीं से दुख शुरू नहीं होता, यहीं से सफरिंग शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, कष्ट बाहरी है पर सफरिंग तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। यानी कष्ट दे रहा है वह, पर सफरिंग दे रहे हो तुम खुद को। और यह इतनी गहरी सीख है कि अगर कोई इंसान सिर्फ इसे ही समझ ले तो उसका आधा जीवन हल्का हो जाए। अब जरा ठहर कर सोचिए, दर्द किसी और ने दिया, पर उसे अपने भीतर किसने पाल लिया? उसकी बातें उसने एक बार बोली, पर हम उन्हें 1000 बार दोहराते रहे। उसने एक बार गलत किया, पर हमने उसे अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी सोच में बार बार जीवित रखा। यही है सफरिंग, और यही वह जगह है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध की सीख एकदम एक ही दिशा में इशारा करते हैं। प्रतिक्रिया, रिएक्शन को संभालो, पूरा जीवन संभल जाएगा। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान बताता है कि इंसान को दर्द से ज्यादा उसके लिए दी गई प्रतिक्रिया तोड़ती है। दर्द एक बार होता है, पर ओवरथिंकिंग बार बार होता है। एक हार्श शब्द 1 सेकंड में कहा जाता है, पर उसका जहर मन में महीनों तक घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि मन हर नेगेटिव चीज को एम्पलीफाई करता है, उसे बड़ा बनाता है, उसे बार बार रिप्ले करता है, जैसे कोई बुरी फिल्म जिसे हम देखने के लिए मजबूर हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई हमें कष्ट देता है तो हमारा मस्तिष्क फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। हम या तो गुस्से में प्रतिक्रिया दे देते हैं, या पूरी तरह चुप हो जाते हैं, या फिर अंदर ही अंदर दुख को पकड़े रहते हैं। लेकिन सच ये है कि इनमें से कोई भी विकल्प हमें हील नहीं करता, बल्कि और तोड़ता है। यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान असली शक्ति बनकर सामने आता है। गौतम बुद्ध की पहली सीख
अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करो। कहा जाता है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गुस्से में था। वह चिल्लाया, अपमान किया, कठोर शब्द बोले। बुद्ध शांत खड़े रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और लौट गया। बुद्ध के पास बैठे एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? अगर कोई तुमको उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही होता है गुस्से, कटुता और अपमान के साथ भी। जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते वह तुम्हारा नहीं बनता। बस इतनी सी बात और जीवन बदल जाता है। अब इस घटना को मॉडर्न लाइफ में समझिए। मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लेता है, आपके काम पर ताना कस देता है या आपकी छोटी गलती को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। उसकी बातों में कष्ट है, पर सफरिंग कहां जन्म ले रही है? आपके मन में। आप सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा? वो मुझसे जलता है, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? फिर वही बातें बार बार मन में चलती रहती हैं। नींद खराब होती है, मूड खराब होता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और धीरे धीरे आप खुद को खो देते हैं। सच्चाई, उसका दिया हुआ कष्ट 2 मिनट का था। बाकी सब सफरिंग आपने खुद बनाई। बुद्ध कहते हैं, किसी की बुराई तुम्हें तब तक छू नहीं सकती जब तक तुम उसे अपने मन में जगह नहीं देते। ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब आपका कोई अपना आपको चोट पहुंचा देता है तो दर्द ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि आपने उस इंसान को अपने भीतर बहुत ऊंची जगह दी थी, और जब उसी जगह से चोट मिलती है तो मनोविज्ञान कहता है कि यह इमोशनल शॉक बन जाता है। पर बुद्ध फिर वही कहना सिखाते हैं, कष्ट बाहरी है पर सफरिंग तुम बना रहे हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम दर्द महसूस न करें। दर्द तो प्राकृतिक है। समस्या यह है कि हम प्रतिक्रिया अनकंट्रोल्ड देते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि हर रिएक्शन शरीर में रसायन केमिकल्स पैदा करता है। गुस्सा पैदा करता है कॉर्टिजोल, दुख पैदा करता है लोनलीनेस न्यूरॉन्स, और स्ट्रेस पैदा करता है एंजाइटी हॉर्मोन्स। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं संभालते तो सामने वाला तो 2 मिनट में आगे बढ़ चुका होता है, पर हम अपने शरीर में झर भरते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध ऐसा है जैसे तुम किसी को मारने के लिए गर्म कोयला उठाओ, पर सबसे पहले वही कोयला तुम्हें जलाता है। यही आधुनिक विज्ञान भी कहता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन शार्कन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसने आपको कष्ट दिया उसे अक्सर यह भी नहीं पता होता कि आप उसके शब्दों में इतने फंस गए हों। नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, वह नहीं। यही वजह है कि बुद्ध कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना ही असली स्वतंत्रता है। जब कोई हमें कष्ट देता है तो हमें लगता है कि सामने वाला हमारा मूड खराब कर रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं वह सिर्फ अपना व्यवहार दिखा रहा है। तुम्हारा मूड तुम खुद बनाते हो। मानो कोई आपके सामने आकर गुस्से में कह दे, तुम बेकार हो। अगर आप तुरंत टूट गए तो दोष उसका नहीं, आपकी प्रतिक्रिया का है। अगर आप सोचें उसकी बात उसके मन का प्रतिबिंब है, मेरी सच्चाई नहीं, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। यह वही है जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, नेवर टेक हर्टफुल बिहेवियर पर्सनली। लोग इसलिए कष्ट नहीं देते कि आप गलत हो, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि उनके भीतर कुछ टूटा होता है। किसी की इनसिक्योरिटी, किसी की जलन, किसी का पास्ट ट्रॉमा, किसी की कंट्रोलिंग नेचर, किसी का अहंकार, किसी का हीन भाव। अपने भीतर की कमी को छुपाने के लिए लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों का व्यवहार उनके मन का प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। और यही बात आपको प्रतिक्रिया नियंत्रण का पहला कदम देती है। कभी कभी कोई दोस्त जिसे आप बहुत मानते थे अचानक बदल जाता है। वह कम बात करने लगता है, आपकी भावनाओं को इग्नोर करने लगता है, या फिर इंटेंशनली परेशान करता है। आप सोचते हो, मैंने क्या गलती कर दी? वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? यही मनोविज्ञान कहता है। लोग अक्सर अपने अंदर की खालीपन को दूसरों पर फेंकते हैं, और बुद्ध कहते हैं, जब कोई तुम्हें कष्ट दे तो समझो वह अपने ही भीतर जल रहा है। इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो जवाब साफ मिलता है। आपकी प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह दर्द आपको तोड़ेगा या आपको मजबूत बनाएगा। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में किसी ने भद्दी बात कह दी।
पहले आप दिन भर उसका असर ले जाते थे, गुस्सा, निराशा, आत्मसम्मान पर चोट। पर अगर आप बुद्ध की यह सीख समझ लो कि उसकी बात उसकी समस्या है, तो अचानक आपका मन हल्का हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिव ट्रिगर्स, यानी आप ट्रिगर को समझते हो पर अपनी शांति को नहीं खोते। यहीं से जीवन बदलने लगता है। एक दिन बुद्ध जंगल के रास्ते चल रहे थे। एक आदमी आया और कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी बातें फालतू हैं, तुम नकली हो, तुम्हारा ज्ञान बेकार है। बुद्ध रुके नहीं, वे शांत चलते रहे। शिष्यों ने पूछा, भगवान, यह व्यक्ति इतना बुरा बोल रहा था, आपने उसे एक बार भी नहीं देखा? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें गंदगी से भरे कपड़े उपहार में दे तो क्या तुम उसे पहन लोगे? नहीं। तो फिर किसी के कठोर शब्दों को अपने मन पर क्यों पहन लेना? यही मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, डोंट इंटरनलाइज व्हाट वाज नेवर योर्स। गलती हम कहां करते हैं? हम लोगों के व्यवहार को तुरंत पर्सनल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर उसने बुरा कहा तो मैं बुरा हूं, अगर उसने दूर होकर व्यवहार किया तो शायद मुझ में कमी है, अगर उसने आहत किया तो मैं कमजोर हूं। लेकिन सच यह है, आपकी असली शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में छिपी होती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें गिराता व्यक्ति नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया गिराती है। यही बात मनोविज्ञान भी कहता है, इमोशनल पेन लास्ट लॉन्गर बिकॉज वी कीप फीडिंग इट। हम दर्द को पकड़ ढाट कर बैठ जाते हैं जैसे वह हमारी पहचान हो, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यदि आप प्रतिक्रिया संभाल लेते हैं तो आप दुखी नहीं पर मजबूत हो जाते हैं। आप टूटते नहीं बल्कि अंदर से उठते हैं। आप रोते नहीं बल्कि समझते हैं कि सामने वाला भी किसी दर्द का कैदी है। और आपकी यही समझ आपको दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि अपने पुराने खुद से ऊपर उठाती है। तो याद रखिए, जब कोई आपको कष्ट दे तो सबसे पहली चीज जो आपको पकड़नी है वह है आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रतिक्रिया ही वह जगह है जहां आप अपनी जिंदगी को या तो बिगाड़ सकते हैं या फिर उसी पल से बदल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और करना, सब्सक्राइब करना ना